बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी पोटैटो एग रोल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप इफ्तार टाइम में इन्हें बनाएं और खूब इंजॉय करें। आप जब इन्हें बनाएंगे खाएंगे तो समोसे, रोल, कचौरी, चिप्स वगैरह सब भूल जाएंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने ले ली है पोटैटोस, ठीक है। सो आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने आलू को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने क्या करना है, आलू को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक अदद ब्रेड का स्लाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक अदद ब्रेड का स्लाइस ले लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मैज़ा सा हमने तैयार कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पे मैंने 2 अदद ले लिए हैं उबाइल अंडे, ठीक है। उबाइल अंडों को अब हमने क्या करना है, क्रश कर लेना है अच्छी तरह से। इसको भी, अंडों को भी अच्छी तरह से हमने पीस लेना है, ठीक है। आप अंडों की जगह से चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडों का इस्तेमाल किया है। इससे भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे बन के तैयार होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है बंद गोभी थोड़ी सी, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मायोनीज ऐड करनी है तो मायोनीज के अंदर भी नमक होता है, तो आप इसीलिए इस टाइम पे नमक का इस्तेमाल कम करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसके अंदर मायोनीज ऐड करने की। यहाँ पे मायोनीज मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऐड की है, ठीक है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर दिया, ठीक है। ये बस दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने ज़बरदस्त सी इसकी फीलिंग जो है तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी फीलिंग जो है हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अब हमने हाथों को ऑयल लगा लेना है, ठीक है। और दोनों हाथों को ऑयल लगा के अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा आलू का मैदा उठाएंगे और हथेली पे इसको आलू को हमने फैला लेना है। जिस तरह हम सीख कबाब तैयार करते हैं ना, इसी तरह हमने हथेली पे फैला के लंबा सा, ठीक है। और इसके अंदर हमने फिल कर देना है जो हमने अंडों की फीलिंग तैयार की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक रोल शेप में हमने तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। अच्छी तरह से आप साइड से हमने दबा के इसको फिल कर लेना है, ठीक है, ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा रोल हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह आपने आलू को मैदे को हथेली की मदद से प्रेस करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो फिलिंग तैयार की है ना, चाहे आप चिकन की फिलिंग तैयार कर रही हैं या इसी तरह आपने एग की फिलिंग तैयार करनी है, ठीक है। एग की फिलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगी थी, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी थी। और यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से एग पोटैटो बन के हमारे तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, मैंने मैदे की लेई तैयार कर लिया, ठीक है। हल्की सी पतली सी आपने लेई तैयार कर लेनी है। आप इसकी जगह अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब मैं जो हमने लेई तैयार की है ना, इसके अंदर रोल को हमने डिप करना है। डिप करने के बाद इसके अंदर अब हमने क्या करना है, ऊपर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। आप इस तरह ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर देनी है। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही जूसी अंदर से बने थे और ऊपर से जो है ना बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने थे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और इफ्तार टाइम में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये स्नैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, तो इसी तरह से सारे एग पोटैटो बना के हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इस तरीके से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप 1 हफ़्ते के लिए आप इनको फ्रीज़ करें और जब भी आप इफ्तार टाइम में निकालें और फ्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ठीक है। सो माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार एग पोटैटो हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इस टाइम पे इनको फ्रीज़ करें और 1 हफ़्ते के लिए खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। यहाँ पे देखिए जी, अब मैं एक पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, ठीक है। ऑयल को अब हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, लाइट सा गर्म करना है, ठीक है। जैसे ही लाइट सा गर्म हो जाए तो एक एक करके अब हमने इसके अंदर पोटैटो स्नैक्स जो है वो डाल देने हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड को लगेगा कुक होने के लिए और 2
2 से 3 मिनट ही हम दूसरी साइड को इस तरह से इनको कुक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पोटैटो स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए जी, ऐसे लगता है जैसे अंदर हमने इसके चीज़ डाली हो और जायके में भी, टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आप भी जाएँ जल्दी से किचन में, आज इफ्तार टाइम में बनाएं ज़बरदस्त मज़ेदार एग पोटैटो स्नैक्स। सो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।